प्रदेश में अब दंगा नहीं होता है। यूपी की चुनाव पिच पर धुआंधार बल्लेबाजी के लिए योगी आदित्यनाथ भी मैदान में उतरेंगे। ये बात सीएम ने खुद कही है। बीजेपी पहले ही योगी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना कप्तान बना चुकी है, लिहाजा मुख्यमंत्री हर मोर्चे पर खुद को फ्रंट पर लाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सीएम के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद सूबे की सियासत में नया संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी इसके सकारात्मक पहलू गिना रही है, जबकि विरोधियों का मिजाज कुछ अलग है। वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे, लड़े कहां से? जिसके पास हिम्मत ही नहीं है, जो अभी भी सोच रहे हैं कि हम कहां से लड़े ना लड़े, तो वो क्या उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएंगे? पहले तय तो कर ले। वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो नहीं तय कर पा रहे हम कहां से लड़ेंगे, तो सोचिए क्या हालत है। अब इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। उनका ये चुनाव लड़ने का योगी जी का निजी फैसला है। मैंने भी अपनी पार्टी से अनुरोध किया, जहां से योगी चुनाव लड़ेंगे मैं भी वहां चुनाव लड़ना चाहूंगा। तो ये उनका निजी फैसला, उनकी पार्टी का फैसला है। जनता तय करेगी इस चुनाव में कि उन्होंने ठीक काम किया और कि नहीं किया। उत्तर प्रदेश की जनता उनको हराने का काम करेगी। और ये सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, कांग्रेस, ये सब भयाक्रांत हैं। इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये लुभावनी घोषणाएं करेंगे। और करने के बाद ये इनकी जैसे आदत रही है, ये कभी भी जब भी सत्ता में रहे इन्होंने क्यों नहीं किया कोई काम। जब सत्ता में आते हैं तो वादे भूल जाते हैं। योगी का चुनाव लड़ना यूपी की राजनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। 2017 में योगी विधान परिषद के सदस्य बनाए गए थे, लेकिन इस बार बीजेपी योगी के चेहरे का भरपूर इस्तेमाल करना चाहती है, ताकि चुनावी रण में पार्टी की रणनीति न सिर्फ साफ साफ दिखाई दे, बल्कि जिस चेहरे के दम पर जीत की बिसात बिछाई जा रही है, उसे भी जनता के बीच सीधा उतारा जाए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लड़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयार है। सीएम योगी के इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। योगी को चुनाव लड़वाने की तैयारी करना भी बीजेपी की ही रणनीति का हिस्सा है। इसके जरिए पार्टी अपनी मजबूत लीडरशिप का संदेश देना चाहती है, ताकि आगामी चुनाव में जहां एक तरफ कार्यकर्ताओं का उत्साह बना रहे, तो वही विरोधियों को भी करारा जवाब दिया जा सके। 5 साल तक योगी ने सरकार का नेतृत्व किया है। हर चुनौती का सामना करते हुए उन्होंने सरकार और संगठन दोनों को मजबूत करने में अपना अहम रोल निभाया है। योगी की इसी काबिलियत का फायदा बीजेपी चुनाव में भी लेना चाहती है। राजनीति के जानकार भी योगी को चुनाव लड़वाने के फैसले को सोची समझी रणनीति का हिस्सा मानते हैं। बीजेपी का लक्ष्य 300 से ज्यादा सीट जीतकर इस बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का है। इसके लिए मुद्दे भी वही उठाए जा रहे हैं जिनका हमेशा से फायदा मिलता रहा है। मुद्दों की लिस्ट में सबसे अहम हिंदुत्व और धार्मिक पहलू हैं। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ के बाद भगवान कृष्ण के मंदिर का जिक्र करना बीजेपी की चुनावी बिसात की तस्वीर साफ कर रहा है। मगर सवाल योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने का है। वो कहां से ताल ठोकेंगे, इसे लेकर भी सियासी गलियारों में कई सवाल तैरने लगे हैं। योगी के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद उनकी सीट को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं होने लगी है। माना जा रहा है कि हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने के लिए योगी आदित्यनाथ को रामनगरी अयोध्या से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, जिसका फायदा राज्य की सभी 403 सीटों पर बीजेपी को मिल सके। अयोध्या से योगी आदित्यनाथ को चुनाव में उतारने की संभावनाओं से कोई इनकार नहीं कर सकता। राम मंदिर बीजेपी का दशकों पुराना मुद्दा रहा है और उसे लंबे संघर्ष के बाद अपना वादा निभाने में भी बीजेपी कामयाब रही है। पार्टी के तमाम नेता अपनी चुनावी रैलियों में इसका जिक्र लगातार कर भी रहे हैं। और आज मैं देख कर आया हूँ राम लल्ला का मंदिर वही स्थान पर आज जोर शोर के साथ बन सकता है।
जो रोकना चाहते थे, वो सभी को मैं कहना चाहता हूं, रोक सके तो रोक लो, किसी में रोकने का दम नहीं। राम मंदिर के मुद्दे पर पहले भी बीजेपी को वोट मिलते रहे हैं और इस बार तो मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसलिए पार्टी नेताओं को बड़ी कामयाबी की उम्मीद जगी है। ऐसे में योगी को अयोध्या से टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी सियासत का नया अध्याय शुरू कर सकती है। वैसे भी रामनगरी योगी के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार दिखती है। पूर्ववर्ती जितनी सरकारें थी, जितने मुख्यमंत्री बने, सब लोगों ने अयोध्या को उपेक्षित रखा था। हम लोग इसके चश्मदीद गवाह हैं। हम लोग 84 कोस की परिक्रमा करने जाते थे तो पीठ में लाठियां खाते थे और पूरे अयोध्या में केवल गंदगी का अंबार था। लेकिन जब से आदित्यनाथ योगी जी सीएम की कुर्सी संभाले हैं, तब से अयोध्या त्रेता युग की अयोध्या बन गई है और हम लोगों का विश्वास है कि योगी जी यहां से चुनाव लड़ेंगे तो अयोध्या का स्वरूप में और निखार आएगा। संत महंत के अलावा पूरे देश और पूरे उत्तर प्रदेश के साधु संत की हार्दिक इच्छा है कि योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बने और योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे इसके नाते, क्योंकि सनातन धर्म संस्कृति, सबका साथ सबका विकास और हिंदुत्व के साथ साथ जिस प्रकार से हर व्यक्ति के लिए उन्होंने काम किया है, कोई नहीं कर सकता। अभी पिछले सरकार में सिर्फ एक व्यक्ति को खुश करने के लिए लोग काम करते थे, लेकिन नहीं, योगी जी के साथ हर व्यक्ति है। हिंदुत्व की धार को मजबूत करने के लिए योगी के चेहरे को बीजेपी आगे लाई है। ऐसे में अयोध्या से चुनाव लड़ाकर एक संदेश दिया जा सकता है, लेकिन योगी की कर्मभूमि गोरखपुर रही है। वहां से वो लगातार 5 बार सांसद रहे हैं, लिहाजा विधानसभा की सदस्यता के लिए गोरखपुर को भी नकारा नहीं जा सकता। योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक सफर गोरखपुर से शुरू हुआ है। 1998 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने के साथ ही उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 2014 तक गोरखपुर लोकसभा सीट भाजपा के पाले में वोट डालते रहे। ऐसे में विधानसभा चुनाव में गोरखपुर की किसी सीट से उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, जिससे पूर्वांचल की सियासत में एक अलग समीकरण बने और 2017 की तरह पूरे पूर्वांचल में एक बार फिर से भगवा परचम लहराया जा सके। बीजेपी की चुनावी रणनीति काफी सोच विचार के साथ बनाई जाती है। हर पहलू का नफा नुकसान परखा जाता है। मौजूदा दौर में मथुरा भी सियासत के केंद्र में है। पार्टी के कई नेता मथुरा में भव्य राम मंदिर की बात कह चुके हैं। खुद योगी आदित्यनाथ भी इशारा कर चुके हैं, यानी योगी की सीट के लिए एक विकल्प कान्हा की नगरी भी हो सकती है। हालांकि बीते दिनों योगी आदित्यनाथ खुद ही मथुरा से चुनाव लड़ने की बात को नकार चुके हैं। मथुरा से चुनाव लड़ने का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है। हाँ, मथुरा मेरे लिए पावन धाम है, आस्था का केंद्र है और मैं मथुरा में पहली बार नहीं आ रहा हूँ। पौने 5 वर्ष के दौरान 19 दिसंबर को 19वीं बार में आया हूँ। मथुरा वृंदावन नगर निगम का निर्माण हमारी सरकार ने किया। मथुरा वृंदावन में ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन हमारी सरकार ने किया है। यहाँ पे मांस मदिरा आदि को बैन हमारी सरकार ने किया है। सवाल सिर्फ एक सीट का नहीं है, बल्कि सत्ता का है। सत्ता के लिए ही पूरा संग्राम छिड़ा है और इस संग्राम में कामयाबी हासिल करने के लिए सीएम को सबसे आगे लाकर बीजेपी खुद को मजबूत दिखाने के साथ साथ विरोधियों को भी खुली चुनौती देने के मूड में है। यूपी में अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए पार्टी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। विरोधियों को घेरने के लिए हर स्तर पर रणनीति तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनावी मैदान में उतारना भी पार्टी की उसी रणनीति का हिस्सा है, जिसके जरिए अखिलेश यादव और मायावती को चुनाव लड़ने की खुली चुनौती देना भी है। योगी को चुनाव लड़ाने का मतलब समाजवादी पार्टी और बीएसपी की लीडरशिप को ललकारना भी है, लेकिन क्या विरोधी इस चुनौती को स्वीकार करेंगे, इसे लेकर भी सियासत गर्म है। तो वेलकम करेंगे, हम तो इंतज़ार करेंगे कि मुख्यमंत्री जी चुनाव के मैदान में उतरें और इसकी घोषणा जितना शीघ्र कर दें उतना अच्छा है। हम लोगों को भी जानकारी हो जाए कि वो कहां से उतर रहे हैं और उतरने के बाद जब नतीजे आएंगे तो देखने को भी मिल जाएगा कि कितना जनता उनके साथ में है और कितना हर वर्ग जो उनसे दुखी है वो किस तरह से वोट डाल करके और बाहर करने का रास्ता दिखा रही है। इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश के सबसे बड़े सूबे की चुनावी जंग हमेशा से दिलचस्प रही है। अभी चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, उससे पहले ही राजनीति के दांव पेच
देखने को मिल रहे हैं। अब योगी के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद हलचल और भी बढ़ गई है। बहरहाल इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर काफी गहमागहमी होगी और योगी जिस सीट से भी लड़ेंगे उसका असर भी चुनाव में पूरी तरह दिखाई देगा। अब सवाल इसी बात का है कि बीजेपी की इस सियासी रणनीति का मुकाबला विपक्ष कैसे करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी चुनाव में बीजेपी विकास के साथ साथ धर्म और आस्था को भी बड़ा मुद्दा बना रही है। शायद यही वजह है कि चुनावी अभियान में भी अयोध्या, काशी और मथुरा को खास जगह दी गई है। बीजेपी नेताओं की ओर से भी बार बार अयोध्या और काशी विश्वनाथ धाम का जिक्र किया जा रहा है। इसी के साथ बीजेपी विपक्ष की खामियां गिनवाकर भी अपनी राहें आसान कर लेना चाहती है। प्रदेश में अब दंगा नहीं होता है, प्रदेश में गन्ना उगाया जाता है। जय जय श्री राम। यूपी के महासंग्राम में महाविजय हासिल करने का ताना बाना बुन रही बीजेपी को योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है। इसलिए दिल्ली की पूरी लीडरशिप योगी के 5 साल के काम और उनकी कार्यशैली की लगातार तारीफ कर रही है। पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। ये बुआ बबुआ, ये कांग्रेस पार्टी कभी यूपी का विकास नहीं कर सकती। मित्रों, पहले जब सपा का राज्य था, यहां पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडों का, माफिया का बोलबाला था। हमारे लोग पलायन करा दिए जाते थे। आज योगी जी की सरकार आई है, पलायन करने वाले पलायन कर रहे हैं, मित्रों, भाग रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं 15 लाख लोगों को लैपटॉप दूंगा और 15 लाख लैपटॉप खरीदे थे और बटे सिर्फ 6,25,000। बाकी कहां गए? युवाओं के कहां गए? अभी 1 लाख लैपटॉप और स्मार्टफोन बटे। आने वाले समय में 1 करोड़ नौजवानों को ये लैपटॉप और स्मार्टफोन देंगे। योगी जी इस बात को समझना चाहिए। बतौर सीएम योगी ने नजीर पेश की है और वही काम बीजेपी आगे बढ़ाना चाहती है। इसलिए योगी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया जा चुका है। योगी आदित्यनाथ भी चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए संगठन के साथ पूरी तरह तालमेल बनाकर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे विरोधियों पर योगी ने हमले भी तेज कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी रही हो या कांग्रेस या फिर बहुजन समाज पार्टी, भ्रष्टाचार इनके जीन्स का हिस्सा बन गया है। भ्रष्टाचार के बगैर इनका काम ही नहीं चलता। विकास इनकी कोई सोच नहीं। याद करिए 2017 के पहले किसानों की स्थिति क्या थी, युवाओं की स्थिति क्या थी, प्रदेश के अंदर महिलाओं की स्थिति क्या थी। यूपी में विपक्ष की कमजोरी पर प्रहार करके योगी आदित्यनाथ बीजेपी की जीत का रास्ता आसान बनाना चाहते हैं। इसलिए 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश का वो बार बार जिक्र करते हैं। साथ ही 2017 के बाद आए बदलाव का भी हवाला देते हैं। योगी के निशाने पर सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी और उसकी नीतियां हैं। नौजवानों के लिए पहले 2017 के पहले नौकरी निकलती थी और नौकरी निकलने के साथ, भाइयों बहनों, जब नौकरी निकलने के साथ प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा एक परिवार में महाभारत के सभी रिश्ते वसूली में निकल पड़ते थे। कहीं चाचा, कहीं भतीजा, कहीं भाई और कहीं और भी, और कहीं मामा थे, कहीं भांजे थे, ये सभी वसूली में निकल पड़ते थे। यूपी में सत्ता वापसी का सपना साकार करने के लिए अखिलेश भी तरह तरह के वादे कर रहे हैं। उनका नया वादा 300 यूनिट फ्री बिजली का है, लेकिन इस वादे के जरिए जनता में कोई करंट दौड़ता उससे पहले ही सीएम ने पुराना दौर याद दिलाकर समाजवादियों का फ्यूज उड़ाने में देर नहीं की। समाजवादी पार्टी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां? यहां तो जनता से एक तरफा वसूली होती थी। आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव के हर एक गरीब की झोपड़ी में भी और राजमहल में रहने वाले व्यक्ति के घर में भी बिजली हर समय जलती हुई दिखाई देती है। चुनाव प्रचार को धार देने के लिए योगी आदित्यनाथ डबल इंजन सरकार की खूबियां भी लगातार गिना रहे हैं। साथ ही केंद्र की योजनाओं के जरिए लोगों को मिल रहे फायदे भी बता रहे हैं। इसके अलावा विपक्ष की खामियां उजागर करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। 4.5 वर्ष में 43 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को शौचालय उपलब्ध करवाए गए। 1 करोड़ 43 लाख परिवारों के लिए बिजली के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्य कराए गए। 6 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया। बीजेपी की कोशिश यूपी में विपक्ष को हर स्तर पर कमजोर साबित करने की है और इसके लिए बार बार पुरानी बातें याद दिलाई जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ भी पूरी रणनीति के साथ आक्रामक अंदाज में विरोधियों को घेर रहे हैं। मसला चाहे भ्रष्टाचार का हो, आतंक का या फिर माफिया राज का, इन तमाम पहलुओं को लेकर लगातार विपक्ष पर हमला बोला जा रहा है। सरकार ने पूरी मजबूती के साथ उन सभी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। वे माफिया कोई भी रहे हो जिन्होंने अवैध गरीब की संपत्ति को, व्यापारी की संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को कब्जा करके जनता की कमाई पर डकैती डाल करके लूटा है। उन सभी लोगों की अवैध संपत्ति को वापस लेने और अगर लगा कि नहीं बिना बुलडोजर चले काम नहीं चलेगा तो बुलडोजर चलाने में भी संकोच सरकार ने नहीं किया है। मुद्दों के सहारे विपक्ष को निशाना बनाकर बीजेपी अपने लिए लखनऊ की राह आसान करना चाहती है, इसलिए हर नेता का अंगाज हमलावर है। योगी भी उसी प्लानिंग के साथ प्रचार में उतरे हैं और हर गुजरते दिन के साथ विरोधियों के खिलाफ हमले तेज हो रहे हैं। मगर इस रणनीति का कितना फायदा होगा, इसे लेकर फिलहाल कई सवाल बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।